never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। आर्मीज, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरी जो 2 ठो स्पिट्स है ना, मेरी जो 2 बेटियाँ हैं वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनका ऑपरेशन चला है, कल उनका ऑपरेशन हो गया था, मतलब मंडे को। आज ट्यूसडे है, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ज़्यादा कुछ सीरियस मैटर नहीं है। बड़ी वाली जो है जिसका नाम मिठाई है, उसके ओवरीज में ना, मतलब ओवरीज नहीं, ओवरी में ट्यूमर हुआ था, तो उसका ऑपरेशन करना था। और पेस्तो जो छोटी वाली स्पिट्स है उसका स्टेरिलाइजेशन करना था। तो इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम तक मैं स्टोरी को बना नहीं पाई, मेक नहीं कर पाई। वो लाइव के बाद मैं काम पे भी ज़्यादा नहीं बैठ पाई बिकॉज ऑफ मुझे ये सारा इंतज़ाम करना था, डॉक्टर्स दिखाना था, भागम भाग बहुत सारा सब कुछ था, तो इसीलिए मैं ये सब कुछ नहीं कर पाई। तो मंडे को उन लोगों का ऑपरेशन हो गया है। फ़िलहाल अभी वो ठीक हैं और मैं चिंता में हूँ, ऑब्वियस सा बात है। बच्चियाँ हैं, मैं 7 साल उनके बिना एक पल भी नहीं गुजारी हूँ, तो अभी मुझे 7 दिन उनके लिए वेट करना पड़ेगा। वो 7 दिन के अंदर घर भी आ जाएंगे, तो उसके बाद मैं तुम लोगों को लाइव में दिखाऊंगी कि वो कैसे हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी अभी टेंस्ड हूँ, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और वो दोनों अभी ठीक है। और उसके बावजूद मतलब उसके अलावा मेरी मम्मी का भी थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा डाउन था, तो इसी हर चीज़ का स्यापा हो गया था, दिमाग में एकदम भरा पड़ा था, तो इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि तुम लोगों को मैंने इतना वेट करवाया। सो सॉरी फॉर इट, ओके ना। तो जो भी हो, मैं भी कोशिश करूँगी रेगुलर थीम में वापस आने की, कोशिश करूँगी हर चीज़ को साइड में हटा के स्टोरीज़ में कंटिन्यू करने की। जो भी हो, तो अब स्टोरी में आते हैं, ठीक है। तो ये है द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 11। चैप्टर 10 में हम लोग देखे थे कि आयु और जिन होबी से वो रिवर साइड वैली का हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और होबी ने भी उन लोगों को उसके हिसाब से उसके पास जितने भी एविडेंस है, जितने भी बुक्स है, उस सारे रेफरेंस को यूज़ करके होबी उन्हें समझाते हैं कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 11। मजा आया ना कैट बॉय? यप, काफी टाइम के बाद हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना जिमिना? सच में, जब पहली बार तुम मेरे साथ ऐसे राइड पे गए थे, तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। बेबी, डोंट टीज मी ना, प्लीज। हाँ, तुम यहाँ? अब तुम तो सो रही थी ना जंगकुक के पास। तुम दोनों को बहुत मजा आया ना, लेकिन ये मजा ज्यादा दिन के लिए नहीं है, सब खत्म होने वाला है। मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा? हाँ, क्या?
जिमिना, जिमिना, हेल्प, जिमिना, हेल्प, हेल्प। ते कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, ते प्लीज मेरी तरफ देखो, इधर देखो। जिमिना, जिमिना, हेल्प, रिवर साइड वैली, हेल्प, ली पे जिमिना, ली पे, हेल्प, सेंड हेल्प, प्लीज जिमिना, हेल्प भेजो, रिवर साइड वैली। ओह माय गॉड, ते तो बेहोश हो गई है, लेकिन हेल्प, रिवर साइड वैली, ली पे, ये सब क्या है? तुम्हें कुछ समझ में आया शुगा? ये ते क्या कहने की कोशिश कर रही थी? हाँ जिमिना, मुझे लगता है शायद मॉम और आयु आंटी का जान खतरे में है। शायद उन्होंने टेलीपैथी भेजा है ते को, बट ते ली पे का नाम क्यों ले रही थी? हाँ पता नहीं शुगा, ली पे को खबर भिजवानी पड़ेगी। और सुनो, इस बारे में डैड और अंकल से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही हाकियो टेम्पल को लेके बहुत टेंस्ड हैं। अब इस मैटर को हम ही संभाल लेंगे, और प्रॉब्लम हुआ तो जाओ अंकल है ना, तो वो भी हमें मदद कर सकते हैं, राइट? आई थिंक यू आर राइट, बट जंगकुक से तो कहना ही पड़ेगा ना। योंग, आपने ते को देखा? अभी तो मेरे पास ते। उसके बाद जंगकुक बेहोश ते के पास दौड़ के जाता है। ते क्या हुआ ते को? बेबी, योंग, जिमिना, आप लोग चुप क्यों हो? बेबी, हे, उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? जंगकुक शांत हो जाओ, ते ठीक है, बस बेहोश हो गई है। और पहले ते को लेके रूम में चल, हम भी आते हैं, फिर सुन लेना सब कुछ, ठीक है? शुगा का कहा मान के जंगकुक ते को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करके अपने रूम में ले जाके बेड पे सुला देता है। ते को ब्लैंकेट से टक करके साइड में बैठ जाता है। तब तक यॉनमिन भी तेकुक के रूम में आ जाते हैं और जिमिन जंगकुक को सारा बात बताती है कि ते ने क्या क्या कहा और उसके बाद बेहोश हो गई। सब कुछ सुनने के बाद जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन ये सब के बीच में रिवर साइड वैली कहाँ से आ रहा है जिमिना? और हेल्प किसको चाहिए? और ली पे ही क्यों? ली पे ही क्यों ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन रिवर साइड वैली में पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर से मॉम और आंटी भी गई हुई हैं, शायद उन्होंने ही ते को टेलीपैथी भेजा है। हम ते का होश आने तक वेट करते हैं, फिर उसी की मुंह से सुन लेंगे कि क्या बात है, ठीक है ना? जिमिन सही कह रही है, बट योंग ते ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी जंगकुक, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हमें सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना? होप सो जिमिना। चलो अब बहुत हो गया है, सोने चलते हैं। कल सुबह डैड और अंकल भी हाकियो टेम्पल के लिए निकलेंगे, तो फिर ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सोने चलते हैं। ठीक है चलो। और जंगकुक, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें इन्फॉर्म करना, ठीक है? हाँ ठीक है। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। बेबी डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस गिव अप मत करना बेबी, बी स्ट्रॉन्ग लाइक ऑलवेज, ओके ना? और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर एक कदम पर, ठीक है ना बेबी? अब सो जाओ। उसके बाद जंगकुक बेहोश ते को
हक करके सो जाता है। तो अब हम चलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हमें ज़रूर बताना, ठीक है? जी डैड, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ आपके तरफ से तो आप भी हमें इन्फॉर्म करना। आप मुझे टेलीपैथी भेजना, हम सब वहाँ पहुँच जाएंगे जल्द से जल्द। ऑफ कोर्स बेटा। और डैड, अंकल, मुझे आप लोग माफ़ करना, कभी कभी बहुत अजीब बिहेव कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं वी अंडरस्टैंड बेटा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछली बार भी हम सब मिलके मुश्किलों का सामना किया था ना, इस बार भी करेंगे, ओके? सो डोंट बी अपसेट। तो योंग, अब चले? चल, संभाल के रहना सब। इसके बाद नामजून और होबी अपने सफर पर निकल जाते हैं। आयु, तुम्हारा हुआ? यस जिनी, आई एम ऑल रेडी। तो फिर चलो पहले उस क्रैक रोग की जगह पे छानबीन करते हैं। होबी ने कल जो बताया उसका सुराग मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद रिवर बैंड में चलेंगे, क्योंकि कल एमिली और कियारा बता रहे थे कि ये सिलसिले का शुरुआत उस रिवर बैंड से ही शुरू हुआ था। देन बाकी बेंडर से पूछताछ करनी पड़ेगी, ओके? और उसके साथ साथ यहाँ के जो ओल्ड बेंडर्स हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही हमें रिवर साइड वैली वाटर बेंडर बेस्ड का पास्ट बता सकते हैं, है ना? चलो फिर इस पजल को सॉल्व करके हमें घर वापस जाना पड़ेगा। हम लोग आज से पहले कभी भी अलग नहीं हुए थे, लेकिन देखो अभी हम सारे लोग अलग अलग जगह पे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। शायद कोई जानबूझ के हमें अलग कर रहा है। शायद कोई जानबूझ के हमें अलग कर रहा है। ये तो बस शुरुआत है स्पिरिट प्रोटेक्टर। जीनी, डराओ नहीं मुझे। हाँ ठीक है, पावरफुल है तो क्या डर नहीं लगता क्या? हाँ मेरी प्यारी सी आयु क्वीन को डर लग गया। ओहो आयु, मैं भी ना क्या क्या सब कहती रहती हूँ। अब चले? हाँ चलिए स्पिरिट प्रोटेक्टर, पहले आप। जाओ शैंग सुबह से ही दोपहर होने का इंतजार कर रहा था। दोपहर होते ही जाओ शैंग फॉरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट केव की तरफ बढ़ने लगता है। केव में पहुंच के, मैं आ गया, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तो आप आ ही गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? सामने आओ। मेरा बाव एक्सेप्ट कीजिए हेलगेट कीपर, मैं काई हूँ। काई? तुम मुझे कैसे जानते हो? और तुम टेलीपैथी यूज करना कैसे सीखे हो? और मेरे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? हेलगेट कीपर, मुझे अर्सस ने भेजा है। क्या? अर्सस ने? जी हाँ, अर्सस ने, गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स। और तुम? मैं बस एक लाइफ गार्ड हूँ। मेरे जन्म के बाद से ही मुझे ट्रेन किया गया था गार्ड करने के लिए। किसको? स्काई बेंडर प्रिंस जंगकुक और हेलगेट की ते को। लेकिन क्यों? क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सूटसायर जंग होसियोक है। क्या? होबी? तो आज की स्टोरी बस इतना ही। मुझे पता है
फिर से मैं बहुत सारा क्वेश्चन का सामना करने वाली हूँ लाइव में या फिर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसा बहुत सारा सच सामने आने वाला है इमॉर्टल लव सीजन 2 में, जो कि इमॉर्टल लव सीजन 1 में वो सारा क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है ना। और जिन लोगों को सीजन 2 समझ में नहीं आ रहा है, मैं उन लोगों को हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पहले सीजन 1 को देखो, उसके बाद जाके सीजन 2 को देखो, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं इधर कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को बैलेंस करके रेगुलर स्टोरी अपलोड कर पाऊँ, बिकॉज अब ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है और मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, तो या फिर भी मैं कोशिश करूँगी, बिकॉज फाइटिंग इज़ द बेस्ट थिंगिंग, ओके ना। सो जो कुछ भी है, थोड़ा सा शायद नॉइज़ भी आ रहा होगा, क्योंकि बाहर बहुत घमासान बारिश हो रही है थंडर के साथ, विथ लाइटनिंग के साथ, तो इसीलिए थोड़ा सा शायद साउंड में भी इफेक्ट आ सकता है। सो प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाकर उसे भी फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। No, I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence.